नमस्कार बच्चों, मैं हूं अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होली के रंग हजार, जो एक पत्र है। प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार। मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियाँ। तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में। तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है, इसीलिए आज एक खास त्यौहार होली के बारे में बता रही हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये पत्र लिखा गया है, लेकिन पत्र जो है वो जानकारी के आदान प्रदान के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ करता था पहले के समय में भी, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप इसका हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। लेकिन मेल मतलब भी चिट्ठी या पत्र ही होता है। तो ये पत्र लेखन का तरीका आपको पहले से भी मालूम होगा ही। जिसको लिखना है सबसे पहले उसे संबोधित किया गया है, जैसे शिवानी को लिखा गया है, और ढेर सारा प्यार है, तुम ठीक होगी, कुशल होगी। ये सब कुछ प्राथमिकताएं हैं जिनका ध्यान रखते हुए पत्र लिखते हैं हम, क्योंकि जिसको मिले उसको कम से कम खुशी हो कि हाँ, उसे मेरी चिंता है, मेरे परिवारजनों की चिंता है। इससे अपनापन बढ़ता है। तो लेखन ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाला जब पढ़े तो उसे अच्छा लगे। आइए आगे क्या क्या लिखती है उसके बारे में देखते हैं। होली रंगों का त्योहार है। काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा रंग भी होता है जिसमें उस दिन सब लोग भी जी भरकर एक दूसरे को रंगते हैं। यह रंग है मस्ती और उल्लास का रंग। वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। यही उल्लास हमारे रोज़मर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों में झलकता है। तो वो ये बताना चाह रही है कि जो पर्व है या जो उत्सव है वो हमारे जीवन में नवीनता लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। उत्सव को कुछ लोग बोलते हैं उत्सव। मतलब सब लोग उठो, एक साथ मिलकर आओ और इसको मनाओ, उत्सव। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे देश के एक बड़े भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम में ऐसे कई पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें होली जैसे ही लगते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे होली ही हों। जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं वह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है। दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता या फिर इसका स्वरूप अलग तरह का होता है। तो मैं ये बता दूं, आपको फिर से एक बार बता दूं कि भारत को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दो खंडों में हमने बांटा है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के जो रीति रिवाज है वो शादी विवाह इत्यादि के अवसरों को यदि ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा सा उत्तर भारत से अलग होता है। और होली उधर प्रायः नहीं ही होती है, क्योंकि बसंत के मौसम में इधर उत्तर भारत में हमारी ओर मनाया जाता है और ये विशेष मौसम उधर नहीं है। तो देखिए, इसका समाधान भी बताया गया है। तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती। इसका बहुत सीधा सा जवाब है, दक्षिण भारत में बसंत का मौसम नहीं होता है। दक्षिण में मुख्यतः दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात। जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज ठंड पड़ती है, फिर बसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी और बरसात। तो इस बहाने से ऋतु चक्र भी चर्चा हो गई यहाँ कि किस मौसम के बाद कौन सा मौसम आता है, किस ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है। होली जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वह हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा से जुड़ी है। कहते हैं वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसको अपनी प्रजा तो शायद उससे डरकर
उसे भगवान मानती भी थी, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसे भगवान नहीं मानता था। प्रहलाद का कहना था कि भगवान तो वो एक निराकार परब्रह्म परमेश्वर है, तो और दूसरे इंसान को भगवान मानने या बनाने की ज़रूरत ही क्या है। इसीलिए मैं न डरूंगा, न इनकी बात मानूंगा, और कभी भी इनको भगवान नहीं मान सकता। ये मेरे पिताजी है वो अलग बात है, लेकिन ये इंसान है, भगवान नहीं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था और नाराज भी। जब वह सभी तरीकों से हार गया और प्रहलाद से अपने को भगवान कहलवाने में असफल रहा, तो उसने तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका के पास एक शाल थी और उसे यह वरदान था कि यदि वह शाल ओढ़कर आग में बैठेगी तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो हिरण्यकश्यप के मन में ये विचार आया, होलिका ने ही कहा कि मेरे पास तो जादुई शॉल है, उसके साथ मैं चिता में बैठ जाती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसे, ये कैसे नहीं आपको भगवान मानेगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर चिता पर बैठ जाए। होलिका ने अपने भाई का कहा माना और प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन जब चिता जली तो लपटों में होलिका की शॉल उड़ गई और होलिका खुद जल गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कहते हैं इन्हीं घटनाओं की याद में होली मनाई जाती है। इससे मिलती जुलती कई अन्य कहानियाँ भी प्रचलित हैं। बंगाल में आज भी होली जलाते समय उसमें होलिका की मूर्ति बनाकर रखी जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की आदिवासी जनजातियाँ भी होली जैसे त्यौहार मनाती हैं, मगर उनके त्योहारों में आग जलाने पर ज़्यादा जोर है, न कि रंग खेलने पर। ये थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में रंग खेलने पर ज़्यादा जोर है बनिस्पत की आग जलाने के। आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी फाल्गुन की पूर्णिमा को दुरारी नाम का त्यौहार मनाते हैं। इसमें होली से मिलती जुलती कई बातें होती हैं, मगर रंग खेलना, मौज मस्ती करना शामिल नहीं होता। 14 की शाम को गांव के मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। इन बांसों के सिरों पर खाने की कई चीज़ें जैसे वड़ा, रोटी, मिठाई आदि बांध दी जाती हैं। फिर इन्हें एक जुलूस के साथ गांव के बाहर ले जाकर ज़मीन में गाड़ा जाता है। उसके बाद चारों ओर लकड़ियां जमाई जाती हैं और फिर आग लगा दी जाती है। जैसे ही जलकर बांस नीचे गिरने लगता है, उसमें बंधी रोटी, मिठाई आदि को प्रसाद के रूप में खाया जाता है। अगले दिन बच्चे घर घर जाकर ज्वार इकट्ठी करते हैं और इसे होली की आग पर उबालते हैं। फिर उबली हुई ज्वार और कुल्हाड़ी लेकर हर परिवार का मुखिया अपने खेत में जाकर अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता है। होली की बात हो और ब्रज की होली का जिक्र न हो तो बात अधूरी लगेगी।
ब्रज की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज की नंदगांव और बरसाने की लट्ठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। नंदगांव के पुरुष रंग खेलने के लिए बरसाने पहुंचते हैं, जहां महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। पुरुष रंग डालने की कोशिश करते हैं और मार खाते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का भी पर्व है। हमें इसे सही तरह से मनाना चाहिए। अगली बार तुम्हें एक और त्योहार के बारे में बताऊंगी। घर में दीदी जीजाजी को नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार देना, तुम्हारी मौसी संजना। तो ये पत्र के समापन का भी ये तरीका हुआ कि घर में अगर बड़े हैं तो उनको अपना सम्मान दिखाने के लिए प्रणाम किया जाता है और जो छोटे हैं उनको प्यार दिया जाता है। तो ये एक सलीका है, प्रारूप है पत्र लिखने का। इस तरीके से उसकी मौसी संजना जो है उसने पत्र को लिखा है और पत्र के बहाने से उसने अपनी जानकारी को साझा की है। तो इससे संबंधित प्रश्नोत्तर साथ में लिंक बनाकर डाल दिया गया है, आप वहां से पाठ का प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो चित्रकथा आपको पसंद आई होगी। अगले चित्रकथा में बहुत जल्दी भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।